देश में स्त्रियों में जो कैंसर्स हो रहे हैं, 20 साल पहले 30 साल पहले सबसे कॉमन कैंसर जो होता था वो है गर्भाशय के मुख का कैंसर भारतीय स्त्रियों में। ये होता है तो ये एक कैंसर है जो गर्भाशय का कैंसर है। एंड दूसरा जो कैंसर है सबसे प्रचलित जो आज के भारत देश की स्त्रियों में होता है वो है स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों कैंसर्स ऐसी कैंसर्स हैं जो स्पेसिफिक टू फीमेल्स होती हैं और ये दोनों ऐसे कैंसर्स हैं जो आराम से हम बचा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नॉर्मल चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके करिए जिसमें ये दो कैंसर्स का चेकिंग हो। ये अगर हम अपनी आदत डाल दें कि हर साल हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना स्तन और अपना गर्भाशय की तपास करें तो स्त्रियों के मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स से आप दूर रहेंगे। स्त्रियों में तंबाकू का सेवन करना का जो हैबिट है वो बहुत कम रहता है कंपेयर टू पुरुष। स्त्री का तंबाकू का सेवन गुजरात में 10 स्त्रियों में से खाली 4 से 5 स्त्रियां तंबाकू का सेवन करते हैं कंपेयर टू 8 to 9 मेन यानी पुरुष जो लेते हैं तंबाकू। आपको अगर कैंसर से दूर रहना है तो आपका 2 चीज आपको करनी है। एक है रूटीन बॉडी चेकअप्स, हर साल आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास बॉडी चेकअप कराइए। उसके साथ आपको डाइट मॉडिफिकेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैंसर जो लाता है स्त्रियों में वो है मोटापा। आप बच्चे प्रोड्यूस होने के बाद 40 और 50 के बीच में जो एक लेजीनेस आ जाती है लाइफ में, उस लेजीनेस में मोटापा आ जाता है। और आज देखा जाए तो 10 स्त्रियों में से 6 स्त्रियां वापी विस्तार में मोटापे के शिकार बन चुके हैं। मोटापा होता क्या है? फैट अगर प्रोपोर्शनेट से ज्यादा हो जाती है शरीर में और आपका शरीर बढ़ने लग जाता है, फूलने लग जाता है, तो ये फैट में आपके हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, मासिक अनियमित हो जाता है, हेयर आने लग जाते हैं, बाल बढ़ने लग जाते हैं। सेकेंडली ओवरऑल आपका प्रोग्रेस होता है, बॉडी वेट बढ़ने लग जाता है। हाइट सेम रहती है लेकिन वेट बढ़ने लग जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई, वेट और हाइट, अगर आपका वेट जो है उसको डिवाइड कर लीजिए हाइट इन मीटर स्क्वायर तो एक वैल्यू आती है। अगर ये बीएमआई वैल्यू 18 और 25 के बीच में है तो इट इज नॉर्मल। लेकिन अगर ये 30 के ऊपर चला गया है यानी 25 से 30 में ओवरवेट कहलाते हैं और 30 के ऊपर ये वेट ओबेसिटी यानी मोटापा में घोषित कहलाता है, डेफिनेशन ऑफ मोटापा। तो अगर आपका वेट और हाइट प्रोपोर्शनेट में नहीं है और बीएमआई 30 के ऊपर हो चुका है तो ये वार्निंग साइन है। आपको 3 चीजें होने की संभावना है। एक है हार्ट अटैक, एक है घुटने का प्रॉब्लम और एक है कैंसर। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेनोपॉज के टाइम पे यानी 45 और 50 की उम्र के स्त्रियों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। 21st सेंचुरी वापी में 2 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा चल रही है आजकल, वो है कार्डियक डिपार्टमेंट और एक है मोटापे का डिपार्टमेंट यानी ओबेसिटी। ये मोटापे की वजह से मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन सबसे ज्यादा फेमस है बिकॉज उनके घुटने का नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। आज आपको बताया कि आपका नी रिप्लेसमेंट होता है 60 के एज में, 60-65 साल पे आप नी रिप्लेस करा। लेकिन वही चीज अगर आप 45 और 40 के बीच में रनिंग करके आपकी घुटनों को और आपका वजन कम कर दे तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े। सेकेंडली सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कार्डियक एंजियोग्राफीज हो रहे हैं और स्टेंटिंग हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये मोटापा जो 45 की उम्र पे आता है और आपको अटैक आता है या चेस्ट पेन होता है 60 की उम्र पे, तो आपको समझना है। और ये कैंसर जो होता है स्तन का कैंसर ये भी होता है 55 और 60 के बीच में। तो 45 की उम्र के स्त्रियों को सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि वेट रिडक्शन किया जाए, आपका वजन काबू में लाइए, बीएमआई 30 से नीचे रखिए। ये आज का मैसेज है स्त्रियों के लिए।